हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है 3/11/2020 के लिए। आज हम करने वाले हैं राशियों की तुलना। हमारे पास जो जो राशियां होती हैं उनकी तुलना कैसे की जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी है 20 ग्राम की, उसकी तुलना 200 ग्राम के सेब के साथ करनी है। और एक साइकिल है जिसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कार है जिसकी गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनकी तुलना करनी है तो वो किस तरीके से की जाएगी। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि वह वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में कितने गुना या दूसरी वस्तु पहली वस्तु की तुलना में कितना भाग है। यह आपने देखा होगा अक्सर। वस्तु की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप तुलना करेंगे तो वस्तु की इकाइयाँ, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, कोई मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। अनुपात का साइन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे 2 डॉट होते हैं। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसकी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन जब आप प्रश्न को हल करेंगे उससे पहले इकाइयों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओके, अब देखिए समतुल्य अनुपात। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जाती है, तो वो कहलाते हैं आपके समतुल्य अनुपात। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/2, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 4/8। तो ये है हमारे समतुल्य भिन्न। किस तरीके से, अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है। इसको बटे में भी लिखते हैं, अनुपात का मतलब बटे भी होता है। और अनुपात इस तरीके से भी लिखते हैं, 1 और 2 डॉट लगाएंगे और फिर लिखेंगे 1/2। ओके, ये समतुल्य भिन्न है और ये अनुपात का साइन है। आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है हमारे पास 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात बताना है। पहले 3 किलोमीटर को 300 मीटर में बदला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये मीटर था, ये 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ बताना था, तो ये हो गया आपका किलोमीटर को मीटर में बदल लिया। और यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया है, और जब ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे की, ये आपको याद रखना है। एक दिन होता है 24 घंटे के बराबर, सभी जानते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 दर्जन में 12 होते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। उदाहरण है, पहले तो हमारे पास यहाँ पर आपको बोला गया है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। 6 विद्यार्थियों के लिए है 3 कंप्यूटर, एक विद्यार्थी के लिए हो गया, यानी कि ये 6 जो है ये अपॉन में आ गया 3/6 कंप्यूटर, ठीक है। और 24 के लिए कितना होना चाहिए, तो 24 को आप इससे गुना करेंगे तो ये आ गया आपके लिए 12 कंप्यूटर होने चाहिए 24 विद्यार्थियों के लिए। अगला है राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान के क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग मीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है हमें बताना है, और किस राज्य की जनसंख्या कम है ये भी बताना है। अब देखिए इसमें क्या किया है, प्रति वर्ग किलोमीटर, लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या जो है वो है बच्चों 570 लाख, ठीक है। और प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या जो है वो है 570/3, ठीक है। क्योंकि 3 लाख प्रति किलोमीटर दे रखा था तो 3 से भाग दे दिया तो ये आ गया 190, ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आप आगे बता सकते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी कम या ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको अपने आप सॉल्व करना है। यहाँ से आपको पता चल गया किस तरीके से करेंगे। अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपये का
50 पैसे से। ये देखो बच्चों, 5 रुपये का 50 पैसे से हमें बताना है, तो 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे हो गए। तो इनका जो अनुपात होगा, इनको मैंने अभी बताया कि आप इनको बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 500 बटे में 50, तो ये वाला था 50। अब 0 से 0 कैंसिल होगी तो आया हमारा 10:1। ठीक है। अगला हमें बताना है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम के साथ। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 15 किलोग्राम में 15,000 ग्राम हो जाएंगे। अब इनको जब हमने अनुपात निकाला, 210 में 2 एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब इसको काट दिया है 3 से, तो हमारा आ गया है 500:7। ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसमें है हमारा 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से निकालना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अनुपात हमारा हो गया 900/27। तो ये आपका कैंसिल आउट करके आया है 100:3। अब जो चौथा प्रश्न है वो इस तरीके से है, 30 दिन का आपको बताना है 36 घंटे से। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में हो गए 720 घंटे। जब इनको गुणा किया तो ये हमारा आ गया। अनुपात हमें बताना है, तो 720/36 कैंसिल आउट किया, 40/2 और कैंसिल किया, तो 20:1 हमारा आंसर आ गया है। अब बच्चों जो अगला प्रश्न है वो ये दिया हुआ है, अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। ये आपको खुद सोचना है और बताना है कि अनुपात कहाँ होता है, कहाँ आप यूज़ करते हैं अनुपात का, और समानुपात मैंने बताया जो सेम अनुपात में हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में कहाँ पर होती हैं, उनके कुछ उदाहरण लिखने हैं, तो आप ये स्वयं करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।